तो एपिसोड की शुरुआत में भीम और बाकी फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे होते हैं। इसी दौरान चुटकी को एक आइडिया आता है और वो बाकी सभी फ्रेंड्स की रेस ऑर्गेनाइज करती है। और रेस स्टार्ट होते ही कालिया और ढोलू बोलू को छोड़कर बाकी सभी वहाँ से भाग जाते हैं। इसी दौरान इन तीनों को एक पेड़ के नीचे एक बाबा सोते हुए नजर आते हैं और उनके मजे लेने के चक्कर में कालिया उन बाबा को अपनी आवाज से उठा देता है, जिससे डर के कारण वो पानी में गिर जाते हैं। अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए वो कालिया के साथ साथ पूरे ढोलकपुर गाँव को शराब देते हुए कहते हैं कि आज से सारा गांव हमेशा डरता रहेगा। इधर रेस खत्म होने के बाद भीम, चुटकी और बाकी फ्रेंड्स चुटकी के घर लड्डू खाने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन चुटकी की मम्मी को रोता हुआ देखकर चुटकी उनसे रोने का कारण पूछती है। लेकिन अपनी मम्मी की आंखों में देखने के बाद वो खुद भी शराब के चपेट में आ जाती है और रोने लगती है। भीम के पूछने पर वो भीम और बाकी फ्रेंड्स को गुस्से से वहाँ से जाने को कह देती है। अगली सुबह कालिया के साथ साथ ढोलू और भोलू चुपके से पिकनिक मना रहे थे, जिसकी भीम और बाकी लोगों को भनक तक नहीं थी। लेकिन पिकनिक शुरू होने से पहले ही इनके सारे फल को कोई चुरा लेता है। कालिया को ढोलू भोलू पर शक था, इसलिए वो उन दोनों पर चिल्ला रहा था। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि झाड़ियों के पीछे से कोई हमारे फल चुरा रहा है। लेकिन उसका फेस देखने से पहले ही वो कालिया की बहुत बुरी तरह से धुलाई कर देता है। भीम को जब पता चलता है कि गाँव में कुछ तो गड़बड़ है, इसकी पूरी जानकारी लेने के लिए वो वहाँ के राजा के पास पहुँचता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि कुछ अनजान सैनिकों ने हमला कर दिया है। वो अपने आप ही वहाँ आ रहे हैं। भीम एक एक करके सबसे फाइट करता है और उन्हें वहाँ से भगा देता है। राजा से सारा मसला पूछने पर राजा अजीबोगरीब उत्तर देते हैं। भीम जब यही बात कालिया से पूछता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, तब कालिया बताता है कि मैंने उस दिन जंगल में एक सोते हुए बाबा को डराकर नींद से उठा दिया था और ये उन्हीं के दिए हुए शराब के कारण हो रहा है। जंगल में बहुत ढूंढने पर जब भीम को वही बाबा दिखाई देते हैं तो भीम उनसे पूछता है कि क्या आपने ढोलकपुर गाँव पर काला जादू किया है। इस पर बाबा कहते हैं कि मैंने काला जादू नहीं बल्कि शराब दिया है कि तुम्हारा गांव हमेशा हमेशा के लिए डर डर कर जिएगा, क्योंकि तुम्हारे दोस्तों ने मुझे नींद से जगाया और मेरी हालत पर हंसने लगे। जवाब में भीम बाबा से माफी मांगते हुए कहता है कि हमें माफ करें और प्लीज अपना शराब वापस ले लें। इस पर बाबा कहते हैं कि शराब तो वापस नहीं लिया जा सकता, एक तुम ही हो जिस पर शराब का कोई असर नहीं हुआ है, इसलिए तुम ही इस गाँव को इस शराब से मुक्ति दिला सकते हो। डेवन दानव जो हर इंसान के अंदर डर पैदा करता है, तुम जादुई छड़ी लो और उस पहाड़ पर जाने पर मेरे द्वारा दिए हुए मंत्रों को पढ़ना। जैसा बाबा ने कहा ठीक वैसा ही करने पर ठीक सामने डेवन दानव आ चुका था, जो देखने में ठीक भीम जैसा था। वो भीम को देखकर हंस रहा था, इसलिए भीम और उसके बीच कुछ देर तक फाइट चलती है और अचानक से डेवन दानव अपना रूप चेंज कर लेता है। जवाब में भीम हर बार की तरह इस बार भी लड्डू खाकर दानव के सर पर एक जोरदार वार करता है, जिससे वो दानव वहीं मारा जाता है। शराब से मुक्ति पाने के बाद राजा के साथ साथ सारा गाँव भीम की तारीफ कर रहा था और भीम भी बहुत खुश हो रहा था। अगले दिन सभी लोग नदी में मस्ती कर रहे थे, जहाँ कालिया बोट पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था और वो उसी बीच नदी में जा गिरता है। तभी ये कैंगरू ढोलू बोलू को उठाकर भाग जाता है। पीछा करने पर भीम और उसके बीच फाइट होती है, जहाँ थोड़ी ही देर में भीम उसे मारकर रस्सी से बांध देता है। लेकिन इसी दौरान इन्हें पता चलता है कि उसके पैर में चोट लगी है और कालिया के फ्रूट्स भी इसने चुराए थे। सभी लोग उसे माफ कर देते हैं और उसके साथ बहुत मस्ती करते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलें।